सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर लाइट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लाइट जो है ना बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके क्लास 10 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा चैप्टर जो है उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे अच्छे से बेसिक टर्म्स जो है, और जो मेन पार्ट्स है, मेन जो आप एनसीईआरटी बुक को जब आप रीड करोगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो भी हो सके, जितना भी ज़्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मुझे मदद मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए बेसिक चीज़ जो है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है ना लाइट में वो होता है सबसे पहले रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो पूरा चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, किस में डिवाइडेड है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन से। देखिए, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ना कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना। बाउंसिंग, BOUNCING, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ एक मीडियम का ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका ये सरफेस है, यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है। इंसिडेंट मतलब जो पहला जो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस को टच करेगा उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ से एक हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिर वापस ये लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट वाला जो होगा उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या किया? रिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मेन पार्ट क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन नीड्स ओनली वन मीडियम। ठीक है, और ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्या? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज बोलिए या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलिए, सिंपल है। सबसे पहला चीज़ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है पहला लॉ? पहला लॉ वैसे दूसरा चीज़ है, पहला लॉ मैं बता देता हूँ। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है इसी पे इंसिडेंट रे भी लाई करेगा, नॉर्मल भी लाई करेगा, और रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करेगा। सिंपल सा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको लिखेंगे, वापस से सुन लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड जो लॉ है उसमें क्या बोला गया है? सेकेंड लॉ में बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सबसे पहला बेसिक टॉपिक था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा ना वो क्या होगा मैं बता देता हूँ अभी। तो पहला तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है हम लोग वो देखते हैं मिरर। ये बात करते हैं मिरर की। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना दो टाइप्स के मिरर होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा आप देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई इनकरेक्ट हो तो आप उसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर का जो होता है ना वो दो टाइप होता है, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड
कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये मिरर होता क्या है? मिरर क्या होता है ना, जिससे आपको क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट, और उसका एक पार्ट जो होता है ना, प्लेन मिरर की बात करें अगर, तो उसका एक पार्ट पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें स्फेरिकल मिरर की, मिरर का एक पार्ट ऑलवेज क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा, और एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग रहेगा, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, मिरर में, प्लेन मिरर की, तो सबसे पहले जो इसमें केस आता है वो क्या आता है, इमेज प्रॉपर्टी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो मतलब होगा, कहाँ बनेगा इमेज ये हमको पता नहीं होता। वर्चुअल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इरेक्ट मतलब आपको पता ही है सीधा, है ना। द साइज ऑफ इमेज, IMG डॉट का मतलब इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का इमेज रहेगा उतने ही साइज का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मिरर के सामने हम लोग सामने खड़े होते हैं ना, दूर तो रहते नहीं है। मान लो अगर सामने रहोगे तो जो क्या होगा, इमेज जो बनेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पीछे बनेगा। जितना आप सामने रहोगे मिरर के उतना ही ज़्यादा इमेज कहाँ बनेगा, बैक बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। लास्ट क्या है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड बहुत सिंपल है, आप अगर ऐसे देख रहे हो, अगर हम अपना हाथ देखते हैं मिरर में, ठीक है, सिंपली ऐसे, तो आपको ये चीज़ दिखता है ना, कि क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो ना, तो ये वाला पार्ट तो नज़र नहीं आता ना, बैक साइड तो आपको नज़र नहीं आता है। तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब जैसा आप देखोगे आपको उसका अपोजिट दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, प्लेन मिरर्स के। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करेंगे, मतलब अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये आपको प्लेन मिरर के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। जो हम लोग जनरली घर में जो मिरर यूज़ करते हैं ना वो प्लेन मिरर होता है, तो उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है समझते हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब स्फेयर आप देखे ही होंगे, जो सिंपली बॉल के शेप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप होता है, क्या होता है, सिंपली कॉनकेव मिरर, यहाँ पे याद रखिएगा, मिरर एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स जनरली कैसा होता है, कर्व इनवर्ड होता है। किधर की तरफ कर्व होता है, इनवर्ड्स की तरफ, ठीक है। और कॉनकेव ना, गलत बना दिया हूँ क्या, चलो पहले इसको तो लिख लो। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कर्व इनवर्ड्स, और इसका कर्व किधर के रहता है, कर्व आउटवर्ड्स, है ना। तो कॉनकेव का मतलब केव जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव। तो कॉनकेव में बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना वो सामने की ओर होता है, ठीक है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। और पीछे वाला पार्ट क्या रहेगा, सिल्वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, ये सिल्वर्ड रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ना वो क्या रहेगा, आपका सिल्वर्ड रहेगा, और बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जो बेसिक टर्म्स जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल टच एंड गो करना है, तो उसको देखते हैं कि क्या क्या इसके मतलब टर्म्स है, ठीक है। अच्छा,
कॉनकेव मिरर को डाइवर्जेंट बोलते हैं और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्ज करना मतलब लाइट को ये स्प्रेड करता है, ठीक है। तो कॉनकेव को आप क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आइए टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए, ये एक आपको स्फेयर दिख रहा है, स्फेयर का ये क्या हो गया, सेंटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मान लेते हैं हम लोग P, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। अच्छा, और इसके बीच में एक तो डिस्टेंस ले लेंगे कुछ भी, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, जो आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो समझते हैं पहले एक एक करके। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा रफ़ करते हैं। तो रफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा ही, मात्र इतना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। पोल एक्चुअली क्या होता है ना, जो मिरर होता है ना, उसका मिड पॉइंट होता है। अच्छा, ये कौन सा मिरर है, तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग कौन सा मिरर बना है, अगर आपको याद होगा तो जल्दी बता दीजिए, कॉनकेव मिरर। क्या मिरर है, कॉनकेव। तो ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जिस लाइन को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन जो कि किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पोल, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, पूरा को प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रेडियस होगा पूरा स्फेयर का, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। चीज़ों को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो अब आता है इसमें दो तीन चीज़, एक आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस, एंड क्या आता है, फोकल लेंथ। और क्या आता है, फोकल लेंथ। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हाँ देखते हैं क्या है। तो फोकस क्या होता है, फोकस बेसिकली क्या होता है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म में PRIN में लिख के छोड़ दिया हूँ। तो अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। बहुत सारा रे क्या होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पे किस पे गिरता है, कॉनकेव मिरर पे। मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, और ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से भी एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है ना कि ऐसे फॉलिंग ऑन, दे ऑल आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से ये रे चला गया ऐसा, ठीक है, इधर ऐसे, और यही सेम रे यहाँ से चला गया ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ना, क्या होगा, हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी लाइन ऐसे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इंटरसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। वापस से देखते हैं, अ नंबर ऑफ रेज, ये NO का मतलब नंबर, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, दे ऑल आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। और इस फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहीं भी केस, किसी भी केस में, चाहे वो आपका कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों में पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आई होप कि फोकस और फोकल लेंथ आपको क्लियर हो गया है, पोल आपको पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पता चल गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि मिरर के केस में कॉनकेव मिरर का ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉनकेव मिरर से आता है। कॉन्वेक्स में आपको दो ही पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर की अगर आप बात करें तो पोजीशंस कैसे है। मान लो ये आपका C हो गया, ये आपका
F हो गया और ये आपका क्या हो गया P, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस विल बी ऑन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना वही फोकस होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, आधे डिस्टेंस पे फोकस रहता है, ठीक है। तो पोजीशन अपने पास कितना सारा है वो देख लेते हैं। इसमें एक इन्फिनिटी दिख रहा है आपको, एक क्या है जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे का, मतलब ये वाला पार्ट हो सकता है, मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है, ये एक ये वाला पार्ट हो सकता है, एक ये वाला पार्ट हो सकता है, एक ये वाला पार्ट हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब आप एरो काउंट करो, कितना एरो है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट के रखने का। तो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज formed by concave mirror depends on the position of the object kept in relation to pole, focus and C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि पोल के रेस्पेक्ट में कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ फोकस के रेस्पेक्ट में कहाँ रखा हुआ है, सी के रेस्पेक्ट में कहाँ रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो केस आता है ना, अच्छा उसके बाद और देख लेते हैं। फॉर सम पोजीशन, इसमें कितने पोजीशन मैंने काउंट करवाया आपको, देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, ठीक है। ये गलत मत बनाइएगा कभी भी, बहुत सिंपल है। यहाँ इसको सेंटर पे बना लीजिएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर 6 सेंटीमीटर के हिसाब से आप बनाए हो तो 3 पे पोल बना लीजिएगा और उसका लाइन मार दीजिएगा। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी के थोड़ा दूर बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का डिस्टेंस अगर मान लो आप 8 रखते हो तो 4 पे क्या बनाना, फोकस बनाना, ठीक है। तो पोजीशंस क्या क्या है, सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर उसके बाद क्या हो गया जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, फिर उसके बाद कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर कहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, देन कहाँ आया फोकस पे, फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में। तो क्या है, अलग अलग पोजीशन है। तो अलग अलग पोजीशन के लिए क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन भी अलग अलग होगा। मतलब फॉर सम पोजीशन इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड फॉर सम इट इज़ वर्चुअल, ठीक है। मतलब किसी पोजीशन के लिए इमेज रियल बनेगा और किसी के लिए क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि किस टाइप का बनेगा। अब कैसा साइज कैसा होगा, तो तीनों साइज हो सकते हैं। तीनों साइज कहने का मतलब डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा छोटा, ठीक है, फिर सेम साइज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इनलार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो सीन क्या है, बहुत सिंपल है सीन, ठीक है। आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे ना, समझिएगा ध्यान से, आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे आपका इमेज जो होगा ना वो उतना छोटा बनेगा। अगर आप दूर ज़्यादा रहोगे तो इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा। अगर सिंपली है आप जितना दूर रहोगे इमेज उतना छोटा बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा भाई, क्योंकि इस साइड नहीं बनता है, इसमें इसी साइड बनता है, मिरर है ना कि, तो इस साइड का तो सीन ही नहीं है। इस साइड तो क्या है, अपना खेल खत्म है। इधर तो क्या है, सिल्वर्ड है ना, तो सारा सीन इधर होगा। तो आप अगर इन्फिनिटी पे हैं तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। उससे थोड़ा सा आगे आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब जस्ट पहले यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो क्या बन जाएगा, सेम साइज। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सेम साइज वाला खेल है, SAME, सेम साइज, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बना, सेम साइज का बनेगा। उसके बाद थोड़ा आगे आइए। अब आप क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिरर का यही है। दूर थे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, देन डिमिनिश्ड, देन सेम साइज, देन उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, इनलार्ज बोलिए इसको इनलार्ज मतलब बड़ा इमेज बना। थोड़ा और आगे आइए, हाईली इनलार्ज्ड बना। क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज। और सबसे आगे आ जाइए तो इनलार्ज, सिर्फ इनलार्ज बनेगा। अब ये तो हो गया साइज, कैसा कैसा बना। वापस से हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, उसके बाद फिर इनलार्ज्ड। यहाँ तक का जो सीन है ना भाई, यहाँ तक का, इसमें इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ये पांचों केसेस में जो इमेज बनेगा ना, नेचर कैसा होगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, कोई भी पूछेगा भाग से आंसर दे देने का, भाई इस पांचों के बीच में बनेगा तो 5 पोजीशन पे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे बनेगा तो
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बनेगा ना, क्योंकि बहुत सामने आ जाएगा तो इमेज कहीं बहुत दूर जाके या पीछे जा करके बनेगा, हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये किसका सीन था, मिरर का। और कैसे बनता है ये समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इमेज बनता है। अब आप इसको बना सकते हो। हाँ, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या कि कैसे हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं बहुत सिंपल है, मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। देखिए 2 ही पॉइंट है उसमें, मैं बता ही देता हूँ। सिंपल है, या तो आप क्या करो, किसी भी लाइन जो कि पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो ऑलवेज कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, कभी भी एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी जब आप रे को दिखाते हो ना तो ऑलवेज पुट अ एरो साइन, ठीक है, क्योंकि बिना एरो साइन के ये रे इंडिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, खुद को, फोकस को इंटरसेक्ट करेगा। एक तो ये तरीका होता है, बहुत सिंपल। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है ना कि आप कोई भी लाइन को क्या करो, फोकस से डायरेक्ट उसको इंटरसेक्ट करवा दो, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है। तो देर आर मैनी चांसेस, देर आर मैनी वे। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ड्राइंग बना के, हाउ द इमेज इज फॉर्म। ड्राइंग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि भाई ये तो लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप मान लो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो एक रे है जो कि किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो ऑलवेज कहाँ से पास होगा, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, ए एफ का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सॉरी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस लिखा गया, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। क्या हो जाएगा, कहाँ से पास करेगा, ऑलवेज फोकस से। मान लो यहाँ फोकस बन रहा है तो ये फोकस से पास करेगा। इसका जस्ट उल्टा ले लेते हैं यहाँ पे, अरे विच पास थ्रू द फोकस विल ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा मान लो यहाँ फोकस है, यहाँ पे अगर ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये तो ऐसा गया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये और जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा और इसी दोनों बातों का यूज़ करके आप क्या करेंगे, जो 6 पोजीशंस है उस पर आप इमेज फॉर्मेशन करिएगा। कॉन्वेक्स का भी कर लीजिएगा, 2 होता है और दोनों जो उसका इमेज का जो होता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और जो हम लोग अभी पढ़े थे कॉनकेव में, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब आ जाइए यूजेस। तो यूजेस देख लेते हैं फटाक से। मिरर, SHAVING, सेविंग मिरर। अब सैलून जाते हैं ना बाल वाल कटवाने, स्मार्ट बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, आपका जो शकल सूरत होता है ना उसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाता है, इसीलिए थोड़ा और अच्छा दिखता है उसमें। उसके बाद हेडलाइट, HEAD, हेडलाइट, क्योंकि हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, याद है स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे इसको। तो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इसके लिए कौन सा मिरर यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, हेडलाइट में कॉनकेव मिरर। उसके बाद सोलर फर्नेस, क्या हो जाएगा, सोलर फर्नेस। ये अब नहीं यूज़ होता है, पहले बहुत यूज़ होता था फर्नेसेस, ठीक है। सोलर फर्नेस, जिसको सोलर कुकर भी बोलते थे एक ज़माने में, वो लाइट को क्या करता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है। उसके बाद सोलर फर्नेस के बाद और क्या हो सकता है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लोग जो हाथ में लिए रहता है ना, जिसे दांत देखता है, उसमें भी कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, ठीक है। आप इसका आप दे सकते हो एग्जाम में, अगर आए आपसे कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर इट इज़ यूज्ड, तो यू कैन राइट दिस थिंग्स ओनली। सो नाउ नेक्स्ट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज़ व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का तो बहुत ही ज़्यादा जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ देखे होंगे वो रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, REAR, रियर व्यू मिरर, ठीक है। रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं, वो जो गाड़ी देखें चलते हुए व्हीकल जो होता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, बगल में जो लगा रहता है ना मिरर, जिससे आप पीछे के बाइक्स को देखते हैं या कार्स को देखते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर समझ में आ रहा है, किसको बोलेंगे, जो बगल में लगा होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से कि वाई रियर व्यू मिरर, सॉरी वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन जो है ना वो क्या है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन RVM का मतलब रियर व्यू मिरर। क्या होता है इसका मतलब, रियर व्यू मिरर। तो आंसर क्या होगा, इट इज़ बिकॉज दे ऑलवेज गिव
एन इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। मतलब आप देखे होंगे जो मिरर होता है ना उसमें पूरा गाड़ी और उसके ऊपर जो आदमी बैठे हुए रहते हैं ना वो 4-5 गाड़ी एक साथ आपको दिखेगा, उसके पीछे के ऐसे जितने भी गाड़ी, तो वो इतना छोटा सा मिरर है उसमें वो पूरा इमेज कैप्चर कर रहा है। मतलब वो इमेज को क्या करता है, जो एक्चुअल उसका जो साइज होता है ना उसको छोटा कर देता है और तब आपको वो पूरा का पूरा पिक्चर उसमें दिखाता है। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज एंड दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब एक ही गाड़ी को नहीं दिखाएगा, उसके अगल बगल में भी 2-3 गाड़ी अगर होंगे तो उसको भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फील्ड जो होता है ना, अपर्चर जिसको बोलते हैं, उसका ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, वो आउटवर्ड की तरफ कर्व है। कर्व आउटवर्ड का मतलब ऐसे की तरफ है, ठीक है, मतलब इधर से ऐसे है, तो मतलब वो कर्व आउटवर्ड रहेगा तो वो ज़्यादा एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। इसीलिए वो कैसा होता है, हम लोग किस में यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या आता है, मिरर फार्मूला। क्या आता है? मिरर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। सब जानते हैं आप लोग क्योंकि आपका बोर्ड आ चुका है और आप इसको बहुत बार बना चुके हैं। वेयर u इज़ व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ व्हाट इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ व्हाट फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए मिरर की जहाँ तक बात करें, मिरर में ऑलवेज हमेशा कहाँ रखाएगा ऑब्जेक्ट, इस साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। इस साइड रहेगा तो नेगेटिव, ऊपर की ओर रहेगा तो पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू को, और नीचे की ओर अगर रहेगा तो नेगेटिव लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि u जो होता है ना वो कॉनकेव के केस में, इन केस ऑफ CM, मतलब कॉनकेव मिरर, CON ले लो, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से थोड़ा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर u ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा रहता है। ठीक है, समझिएगा। हाइट, अच्छा अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनता है, नीचे की तरफ बनता है, हमेशा देखिएगा नीचे की तरफ बनता है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। तो HO हो जाएगा पॉजिटिव, HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के बाद क्या आता है, मैग्नीफिकेशन। क्या आता है, मैग्नीफिकेशन, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन को अगर आप डिफाइन करें तो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसको क्या लिखेंगे, HI बाई HO, जो कि फाइनली किसके बराबर हो जाता है, -V/u के बराबर हो जाता है। यहाँ माइनस क्यों आया आप समझ रहे हैं, इसलिए आया क्योंकि इमेज जो बनता है ऑलवेज नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, इस एक्सिस के नीचे बनेगा तो माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम याद होगा, ये जो होता था ये पॉजिटिव होता था। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये नेगेटिव होता था। सिमिलरली यहाँ भी नेगेटिव होता था और ये पॉजिटिव होता था। तो इमेज हमेशा इस रेंज में बनता है ना, नीचे की तरफ, तो इसीलिए इमेज जो हाइट होगा उसको नेगेटिव माना जाता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ, हाइट ऊपर रहता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए मैग्नीफिकेशन में HI/HO इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, -V/u लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिरर फार्मूला, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अच्छा, पावर बराबर क्या होता है, पावर तो खैर इसमें हम लोग निकालेंगे नहीं, लेंस में पावर निकलेगा। तो लेंस में जब आएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है, इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है तो उसको लिखते हैं हम लोग फटाफट। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, उससे कुछ बातें निकल के सामने आती है। वो क्या आती है वो देख लेते हैं, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अच्छा, याद देखेंगे हम लोग, जैसे वर्चुअल इमेज जो होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे जब आप रखे थे, याद करो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था, ये पोल था। तो यहाँ पे जब आप रखे थे पोल के सामने, तो जैसे ये सेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये ना इधर ही की तरफ कहीं जा करके ये पीछे ऐसे करके ऐसे टकराएगा, फिर ये पीछे ऐसे ऐसे करके ऐसे करके बन जाता था, इधर बनता था, मतलब ऊपर की ओर बनता था, है ना। तो ये ऊपर की ओर जब बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ऊपर की ओर बन रहा है इसीलिए क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और क्योंकि ये हम लोग क्या मानते हैं कि वो पीछे बनता है कहीं जा करके, है ना, बैक ऑफ द मिरर, तो इसीलिए वर्चुअल हो गया। तो वर्चुअल इमेज, याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज देन पॉजिटिव, बिकॉज वाई, बिकॉज इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। रियल इमेज, रियल इमेज ऑलवेज कहाँ बनता है, इधर 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 बनेगा। ठीक है, मिरर के केसेस में सेम साइज ही बनता है, इधर ही, इधर इधर जितना ही बनेगा, तो ये नीचे बनेगा। नीचे बनेगा तो ऑलवेज क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। और इमेज कैसा होगा, रियल, मिरर के सामने बन रहा है ना, नेगेटिव। अब ये तो हो गया कब,
हाइट ऑफ इमेज, और मतलब कब क्या लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो जनरल केसेस में नेगेटिव ही लिया जाता है, क्योंकि कॉनकेव में सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा, वो जो लास्ट वाला केस है जो मैंने यहाँ बताया, फोकस और पोल के बीच में जब होगा। कॉन्वेक्स में दोनों केसेस में ऊपर ही की तरफ बनता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या लेना होगा आपको, हाइट ऑफ इमेज क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। इस सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए हर चीज़ रटने का नहीं है, समझने का है बहुत सारा चीज़। अ पॉजिटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अगर m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, m का वैल्यू मान लें क्या है, पॉजिटिव है, तो जैसे ही m अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अच्छा m पॉजिटिव कैसा होगा, क्योंकि हम लोग मिरर के केस में क्या जानते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस भी बाई यू। समझिए अब यहाँ पे ध्यान से, माइनस भी बाई यू, और यहाँ पहले से ही माइनस है ना, एक और माइनस अगर आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल। तो माइनस कब आता है, जब रियल इमेज बनता है, तभी यहाँ पे भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो कौन सा इमेज, रियल इमेज। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, तो आप सिंपली इसको समझो कि जब m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज इज ऑलवेज रियल। सो अ पॉजिटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल। उसके बाद क्या है, अ नेगेटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, m इज इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। मतलब वर्चुअल का मतलब जो नहीं, जो पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल है, वर्चुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये रियल, रियल जो पॉसिबल है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा मिरर का पार्ट था, और यहाँ पे जाके आपका रिफ्लेक्शन एंड मिरर फार्मूला सब खत्म हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50% पार्ट को कवर कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन। चलिए तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक मीडियम की ज़रूरत होती है और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यू नीड टू मीडियम्स, मतलब मीडिया की ज़रूरत होती है इसमें। मीडियम का प्लूरल वर्ड क्या है, मीडिया। तो यू नीड टू मीडियम, कोई भी मीडियम, दो टाइप के मीडियम हम लोग को चाहिए होते हैं। दैट इज़, एक मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और एक को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर याद रखिएगा, है ना, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन इसके भी बहुत सिंपल से तरीके हैं। जैसे ये सरफेस है, ये आपका एक सेपरेशन है, मीडियम का सेपरेशन। मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर। एयर क्या हो जाएगा आपका, रेयरर मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। अच्छा, रेयरर और डेंसर डिसाइड कहाँ से होता है, तो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको हम लोग रेयरर बोलते हैं, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसको हम लोग कौन सा मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब वाटर के साथ अगर आप क्या ले लो, ऑयल ले लो, तो वाटर ट्रीट कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम के तरह, और ऑयल कैसा ट्रीट हो जाएगा, डेंसर मीडियम के तरह। अच्छा, ये लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, क्योंकि आ रहा है। और ये जो लाइन आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, और ये जो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, FRACTED, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। ठीक है, इसको आप सिंपली वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे, दैट इज इंसिडेंट रे, है ना। अगेन तो ये चीज़ हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, कैसे पता चला क्या कौन सा मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट से डिपेंड करता है। आगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ोगे, क्या होता है नहीं होता, वो सारा चीज़ हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब इससे सबसे पहले दो चीज़ आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ आते हैं। एक लॉ तो आप सबको पता है, सिंपल होता है कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट, ये मैं आपको लिखा देता हूँ अभी। सेकेंड लॉ जो है वो क्या है कि रेशियो ऑफ, बेसिकली क्या होता है सेकेंड लॉ, कि साइन आई, मतलब रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस लॉ को भी हम लोग सेकेंड लॉ तो बोलते ही हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंड इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, दैट व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो भाई पहली बार जब बच्चा सुनता है स्नेल्स लॉ तो घबरा जाता है। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसका स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड विच गिव्स अ कांस्टेंट, ठीक है, जो हम लोग को कांस्टेंट देता है। तो मैं आपको फटाक से दोनों लॉ लिख करके दिखा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो बेसिकली जो स्टेटमेंट होता है वो एक पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसको आप अगर लिखोगे तो मार्क्स आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे होगा मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपली थोड़ा इसको अच्छे से क्या किया गया, मोल्ड करके लिखा गया है ना, स्टेटमेंट में फ्रेम करके लिखा गया। तो हम लोग अगर आम भाषा में पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट दैट इज साइन आई बाई साइन आर के, ठीक है। यहाँ पे के जो है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू के विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो क्या होता है, रेशियो किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग भी से डिनोट कर रहे हैं, तो v1 मान लेते हैं मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको बोलो आप, और v2 मान लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, n/1। तो मतलब n/1 का मतलब क्या हो जाता है कि 2 के रेस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, जो नीचे होता है वो विथ रेस्पेक्ट होता है, क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे। यही चीज़ अगर मान लो ऐसा लिखा होता है कि n/2, तो उस केस में क्या हो जाता, v1 नीचे रहता और v2 कहाँ जाता, ऊपर हो जाता। और इसको पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। हाँ यही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसमें क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप दोनों का रेशियो से आप निकाल सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ वैल्यूज़ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है ना वो क्या होता है, आपको याद होगा 1.33। क्या होता है, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जनरली यही सब क्वेश्चन आता है, ग्लास जो होता है वो कितना होता है, 1.52 होता है। क्या होता है, 1.52। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका ले, केरोसिन का आप क्या ले सकते हो, 1.44, क्योंकि ये वाटर से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप याद कर लीजिए, इन तीनों का वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, वाटर का, ग्लास का और केरोसिन का, क्योंकि क्वेश्चन आता है इस पर। तो यही था आपका मोर और लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब होता क्या है, यहाँ से हम लोग डेंसर एंड रेयरर डिसाइड कर सकते हैं मीडियम, डेंसर एंड रेयरर का मतलब जहाँ पे RI की वैल्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे क्या होगा, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ सबसे पहले तो ये समझिए, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, रेयर मीडियम में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। समझिए ध्यान से, डेंसर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम और रेयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना किसका होगा, यहाँ पे डेंसर में ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे आप खुद ही देखो ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, क्योंकि वाटर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पतला होता है ना, इसीलिए वाटर कम है। फिर रेयर मीडियम की बात करो तो यहाँ पे ग्रेटर है किसका, ग्लास का, तो ग्लास डेंसर मीडियम में आएगा। अगर आप इन दोनों की बात करो, ये मीडियम 1 मान लो और ये मीडियम 2 मान लो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो वाटर जो है ना कैसा ट्रीट होगा,
रेयर मीडियम की तरह, और ये कैसा ट्रीट होगा, डेंसर मीडियम की तरह। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर, और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज क्या होगा, लोअर होगा। लोअर नहीं होता है कुछ, लोअर, है ना। मतलब हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर रेयरर मीडियम इज ऑलवेज लोअर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लेकिन स्पीड जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, दोनों का थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। मतलब डेंसर में स्पीड घट जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम आएगा उसमें, और रेयरर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए वो भी बहुत सिंपल सा चीज़ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। मतलब अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है C/V। क्या, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, C यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या है, 3 × 3.08 × 10⁸ होता है ना, मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होता है लाइट का वैल्यू। तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि अगर ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है तो उसको मान लेते हैं एयर या वैक्यूम, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा ये, और रिलेटेड टू किसका, कोई भी मीडियम। यहाँ पे V का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा सीन। अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस में भी बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग के है नहीं पढ़ने के लिए। लेंस, LENS, लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है बताइए आपको, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगेन कॉन्वेक्स लेंस, एंड उसके बाद क्या आता है, कॉनकेव लेंस, CAVE। कॉन्वेक्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कॉनकेव को हम लोग थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो ऐसा बनेगा, ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिस तरह से मिरर में कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट था, सिमिलरली लेंस में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, किसमें, लेंस में। और कॉनकेव शब्द को किसमें ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मिरर में। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थोड़ा देखते हैं क्योंकि लंबा वीडियो होते जा रहा है, समझते समझते रात हो जाएगा फिर आपको। देखिए पहले तो आप ये बात जान लो कि क्या क्या होना चाहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पोल वाला सीन नहीं होता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर। ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको पता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे होगा क्या, F1, और यहाँ पे क्या होगा, 2F1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2। ठीक है, अब आता है इसमें इमेज पोजीशन। कितना तो पोजीशन बनता है देखते हैं। एक पोजीशन यहाँ बनेगा, एक जस्ट इसके आगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। कितना तो बन गया भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हुआ। देखिए एक इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, एक कहाँ रहेगा, जस्ट 2F1 के पीछे। फिर क्या होगा, एक 2F1 पे रहेगा, फिर उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में रहेगा, फिर उसके बाद F1 पे रहेगा, फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेम पिक्चर है भाई, एकदम प्रॉपर सेम पिक्चर है। ठीक है, ये लेंस है, लेंस में दोनों साइड जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसमें इस साइड नहीं बन करके इधर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं फटाफट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्या बताया था कि 6 ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ठीक है, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, सेम एज मिरर, सेम एज लेंस, बस थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना है। जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा छोटा बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना छोटा बनेगा। जैसे जैसे आप सामने आते जाओगे फॉर्मेशन वैसा वैसा इमेज का बड़ा होता जाएगा। फटाफट एक बार देख लेते हैं। एट इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे रहेगा तो पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो उसको। इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनता है बॉस, नीचे बनता है। ठीक है, याद करिए नीचे बनता है। ठीक है, BY का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड माने पीछे, बियॉन्ड किसके, 2F1 के जस्ट पीछे रहेगा तो कैसा बनेगा, छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब भी बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन नीचे साइड, है ना। उसके बाद
एट 2f1, याद करिए वहाँ पे कहाँ पे था तो बना था भाई, याद करो, कुछ याद आ रहा है, एकदम याद आएगा। एट 2f1 पे कैसा बनेगा, सेम साइज, उसका भी थर्ड कंडीशन अगर आप देखो पलट करके तो क्या है, सेम साइज ही बन रहा है। यहाँ भी अगर 2f1 पे रहेगा तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का क्या बन जाएगा, इमेज, ठीक है। फिर और आगे बढ़ें, अब इसके बाद यहाँ तक क्या था, छोटा छोटा फिर सेम साइज, अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जैसे आप और आगे आएंगे तो इमेज क्या बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर जैसे आप F1 पे पहुँचोगे तो हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ बन जाओगे तो इतना बड़ा बन जाएगा कि दिख ही नहीं पाएगा। तो अगर जैसे आप यहाँ से ऐसे करोगे ना, जैसे पैरेलल मारोगे, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा ना, तो ये यहीं पे, तो फिर ना ये इधर ही की तरफ बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप गौर कर रहे हैं, क्या गौर कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ जो बन रहा है ना, ये सारा पांचों कंडीशन में क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब यहाँ से यहाँ के केस के लिए इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट वाला जो केस है उसमें क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आ जाएं कॉनकेव, तो कॉनकेव में वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में बनेगा। तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा पोजीशनिंग क्या होता है, ठीक है, किसका, लेंस के केस में। ये वाला चीज़ याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। अगर मान लो 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी होना चाहिए, और 4 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तब अगर आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो एकदम परफेक्ट पोजीशन मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगेन लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला फटाफट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली आप लोग को सब कुछ पता है लेंस फार्मूला में, तो लेंस फार्मूला में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो लेंस फार्मूला देखते हैं, तो क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। उसमें अगर आप याद करो मिरर फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हो जाता है, अगेन फार्मूला सेम है, hi/ho, बट यहाँ पे माइनस ना होकर के डायरेक्टली क्या होता है, v/u होता है। क्या होता है, v/u, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, v/u। मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये देखते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, h' जिसको हम लोग hi/ho इज इक्वल्स टू v/u भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब इसमें एक और चीज़ आता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा आपको कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। पर मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ जो होगा आपका मीटर में होगा, ऊपर जाएगा तो वो m-1 हो जाएगा। बेसिकली डिफाइन करने आता है क्वेश्चन में कि डिफाइन 1 डायोप्टर। क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स में, डिफाइन 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर का मतलब होता है कि जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो अब पावर भी जो होता है ना वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझिए पावर ऑफ लेंस, क्योंकि देखिए जिसका आँख खराब होता है तो उसका या तो माइनस में होता है या तो किस में होता है, बोलते हैं ना पावर कितना है। आप ये बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो चश्मा पहन के देख रहे हैं, सोचिए कि आपका पावर क्या है। तो आप जब डॉक्टर से पूछोगे ना पावर कितना है, तो वो बोलेगा माइनस में या प्लस में, जो भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं। तो अगर आपका पावर प्लस में है, किस में है, अगर आपका प्लस में है तो आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके पास जो लेंस यूज़ किया जा रहा है वो कॉन्वेक्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर आपका पावर किस में है, नेगेटिव है, तो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कॉनकेव यूज़ कर रहे हो। कौन सा यूज़ कर रहे हो, कॉनकेव लेंस। मतलब जिसका आँख थोड़ा कम ख़राब है, पॉजिटिव का मतलब पावर अभी आपका माइनस में नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं, पॉजिटिव मतलब होता है ज़्यादा ख़राब और माइनस का मतलब कम ख़राब। हाँ, जिसका माइनस में रहता है
तो उसको कम ख़राब बोला जाता है और जिसका ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा ख़राब बोला जाता है। ये थोड़ा सा हमको भी कन्फ्यूज़न है, बट ये याद रखिए कि जिसके आँख की पावर पॉजिटिव में है तो उसको कौन सा लेंस यूज़ करना होगा करेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका आँख का पावर नेगेटिव में है तो उसको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल चैप्टर जो लाइट चैप्टर है उसका ये कंप्लीट पिक्चर था, ओवरव्यू था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके सबको मैंने टच किया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और एक बार आप बुक रीड कर लो तो मुश्किल से हमको लगता है आपको 1 से 1.5 घंटा में आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। लाइट को आप बड़े अच्छे से करें। कुछ न्यूमेरिकल भी हैं इससे जो ज़रूर आएंगे। एक आपका मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस से आएगा, यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर रहेगा इन दोनों फार्मूला पे, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने बताया है छोटा से छोटा चीज़ आप उसको ज़रूर याद करें, तो आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इसमें आपके सारे जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश करा है। तो आप उसको जाएं अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, सारी बात आपको पता चलेगी। जिसको भी लाइट हार्ड लगता होगा तो मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी करके बताया है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।